हार्मनी के समस्वरता के आयाम में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और उसके पिछले 6 द्वारों पर हमने बात कर ली है। आज हम उसके 7वें और अंतिम द्वार पर बात करते हैं। 7वां द्वार है विशुद्ध स्तार में जीना, लिविंग इन प्योर एसेंस। हार्मनी या समस्वरता हमारी बिगड़ती कब है, क्यों बिगड़ती है? इसीलिए कि हम जीवन का जो सार है, एसेंस है, धीरे धीरे उसको जीना छोड़ने लगते हैं और जो व्यर्थ है उसमें जीने लगते हैं। स्तार और असार हमारे भारतीय दर्शन में उपयोग किए गए बहुप्रचलित शब्द हैं, लेकिन इन्हें भी बड़े ही इत्मीनान से ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है कि क्या है एसेंस और क्या है नॉन एसेंस, क्या है स्तार और क्या है असार। जो हमारा मूल होना है, एसेंशियल आइडेंटिटी है हमारी, जो अनाम अरूप सत्ता है हमारी, नेमलेस फॉर्मलेस बीइंग जो है हमारी, उसी को हम कहते हैं स्टार, एसेंस। और जो इसके ऊपर आरोपित है, प्रोजेक्टेड है, वो सब असार है। असार से ये नहीं समझना चाहिए कि वो एकदम से इतना व्यर्थ है कि उसको हम तुरंत ही हटाकर फेंक देंगे। असार को असार जानना वो महत्वपूर्ण होता है, हटाकर फेंकना नहीं। हटाकर हम क्या फेंकेंगे? हमको समझना जरूरी होता है। जैसे कोई भी सीकर जब यात्रा करता है तो वो इस बात की खोज करता है कि वो कौन है, और एक एसेंशियल प्रश्न अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूं? हु एम आई? अब इस प्रश्न के तो बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। पहला तो व्यक्ति अपना नाम ही बताता है। हम क्या है? नाम बताया। नाम के साथ फिर नाम का कोई और भी ढंग है, कोई पद है, कोई प्रतिष्ठा है, वो बताएगा। नाम के साथ फिर कोई रिश्ते आएंगे, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेयसी है, कुछ भी। लेकिन वो उसका परिचय तो नहीं बनता ना। वो उसका अभी एसेंशियल जो आइडेंटिटी उसकी होनी चाहिए थी, जो उसकी सारभूत पहचान होनी चाहिए, अभी ये उससे रिश्ता नहीं रखता है। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये उसको काम चलाऊ जगत के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर काम चलाऊ जगत से ज्यादा उसका कोई मूल्य हम समझने लगे तो हम सार से हटते हैं, एसेंस से हटते हैं, और फिर हमारे जीवन में डिसहार्मनी आती है, हार्मनी चली जाती है। हार्मनी या समस्वरता बनी रहे, इसके लिए बेहद आवश्यक होता है, बेहद जरूरी होता है कि हम अपने उस स्रोत, अपने उस सोर्स की तरफ जाते रहें, मुड़ते रहें, उसको पहचानते रहें, उससे जुड़े रहें, उसमें जीते रहें। इन सारी चीजों से भागना भी नहीं है, क्योंकि ये संसार में काम करने के लिए एक बस उपयोगिता मात्र है। लेकिन व्यक्ति इसी जो पहचान का खेल है, जो आउटर पहचान है,
उसमें ही उलझ जाता है और उससे ही सारी जो समस्याएं हैं वो खड़ी होती हैं। आध्यात्मिक गैर आध्यात्मिक का विभाजन, जितने विभाजन भी हम लाएंगे द्वैत के, कोई व्यक्ति कहता है मैं संसार में हूं तो सांसारिक हूं, कोई अध्यात्म में है तो आध्यात्मिक है, कोई धार्मिक है, वगैरह वगैरह तमाम तरह तरह की चीजें। तो ये सब चीजें उसको अड़चन में डालेंगे और उसकी जो एसेंशियल आइडेंटिटी है उससे उसको दूर करेंगे, उसकी जो सारभूत पहचान है उससे उसको अलग करेंगे। ये नेम और फॉर्म आइडेंटिटी, हमारी नेम और फॉर्म का जगत, नाम और रूप का जगत, उससे छेड़खानी नहीं करनी, उससे उलझना नहीं, उससे ग्रस्त नहीं होना। नाम से तो लोग कितने ग्रस्त होते हैं हम देखते ही हैं। नाम के लिए सारे संसार में सारी मारामारी है, नाम को लेकर, रूप को लेकर, यानी कि जो उसका इमेज है जो दिखाई देती है उसको लेकर। नाम से ही सब प्रतिष्ठा और सब कुछ जुड़ता चला जाता है। नाम के बाद फिर हम देखें, जब हम संबंधों में आते हैं तो संबंधों में भी हम उस अपनी जो एसेंस है उससे हट जाते हैं। हम वही हो जाते हैं अपने रोल को प्ले करते करते, जो केवल एक पैकिंग है, एक आउटर लेयर है। जैसे रिश्ते हैं तो रिश्तों में जो रिश्ते का रोल है, अक्सर देखें लोग उसी में घुटकर दफन हो जाते हैं। माता पिता हैं तो माता पिता के रोल में ही वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। वो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं आता जहां पर वो डिटैच करें कि ये एक रोल है, ये एक नॉन एसेंशियल आइडेंटिटी है और हमारी एक एसेंशियल आइडेंटिटी, एसेंस विद द सोर्स, जहां पर कोई पहचान नहीं है। हम जिन रिश्तों से भी जुड़े हैं वो एज अ सोर्स, एज अ एसेंस जुड़े हैं, एक सार की तरह जुड़े हैं। और जीवन में सबसे सुंदर रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता होता भी वही है जहां पर हम उस सार से कनेक्ट होते हैं, उससे हम जुड़ते हैं। कभी कभी अचानक लोग जुड़ जाते हैं उस सार से और अपनी चेतना के आसमान में ऊंचाई पर उठ जाते हैं, लेकिन फिर उनको तुरंत कुछ पकड़ता है कि अरे ये चीज तो इतनी सूक्ष्म थी कि पकड़ में ही नहीं आई। तब उसके ऊपर वो पकड़ने योग्य कुछ आरोपण करते हैं, जो प्रोजेक्शन जिनको वो होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। सारे जीवन की पीड़ा का यही विषय, और जितनी भी जीवन की डिसहार्मनी है हम देख लें, अगर हम इस नेम फॉर्म के, नाम और रूप के खेल से अपने को अलग कर पाए, अपनी उस वास्तविक पहचान के साथ जिए, संसार में तो सब चलेगा वैसे ही, उसमें कोई समस्या नहीं, वो है तो चलेगा, काम चलाओ उपयोगिता की तरह, लेकिन उपयोगिता से ज्यादा उसको मान लेना, उपयोगिता से ज्यादा उसको मूल्य दे देना, वहां पर सारी समस्या खड़ी होगी कि हम उसको उपयोगिता से कहीं अधिक मूल्य देने लग गए। जैसे कबीर भी कहते हैं ना कि साधु जो है उसका स्वभाव ऐसा ही होता है सूप की तरह। सूप क्या करता है, सार को ग्रहण कर लेता है और जो थोथा है उसको, यानी कि जो भूसी है उसको उड़ा देता है। प्रकृति भी इस सार और असार का जो अभूतपूर्व संतुलन है हमारे सामने रखती है। कोई भी चीज हो, कोई फल ही देख लें, उसकी पैकिंग, नेचुरल पैकिंग भी कितनी कमाल की होती है। उसकी भी उपयोगिता है। जैसे
तमाम चीज़ों में हम उसका उपयोग कर लेते हैं। कोई भी चीज़ देखिए, केला देखिए अपने छिलके में किस तरह से बंद है, भुट्टा देखिए, भुट्टे की पैकिंग तो कमाल की है, कितनी जबरदस्त पैकिंग होती है भुट्टे की। वैसी पैकिंग हमको करने को दी जाए तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम भुट्टे के छिलके हटा देते हैं, फिर वो जो भुट्टा निकलता है उसको, और उसमें भी जो दाने निकलते हैं नीचे, फिर उसका जो डंठल निकलता है उसको भी हटा देते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में हम जब सामान्य घटनाओं में हैं तब हम इतने कुशल होते हैं कि इसमें से सार क्या है और असार क्या है। असार सार का एक कॉम्बिनेशन, एक संयोग जीवन में चल रहा है, तो हमको उसको लेना है। लेकिन जब हम अपने जीवन के गहरे तलों पर जाते हैं तब ये जो एसेंस है, ये सार है, ये गड्ढमड्ढ हो जाता है। तब हम उस पर ये छिलके, भूसी, डंठल वाली चीजें नहीं लगा पाते। अब जैसे ज्ञान की ही बात करी जाए, जितने भी शब्द हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो एक पैकिंग, एक छिलका, एक डंठल, उसके सिवा उनका कोई बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन अगर हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं और हम इन शब्दों को, इन अवधारणाओं को ही ज्ञान समझते हैं, तो फिर हम बोझिल हो जाते हैं। हम एक डिसेप्शन में, एक छलावे की तरफ चले जाते हैं अपने जीवन के। वो छलावा हमारे जीवन में निराशा भी लाता है, हताशा भी लाता है, परेशानियां भी लाता है। कई ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में, जब उनके शब्दों को देखेंगे तो ज्ञान ही ज्ञान है, और उसके पीछे वही सारी उलझने, वही सारी समस्याएं, परेशानियां, वही सारा डिसहार्मनी का जगत बना रहेगा। अब शब्द में छुपा हुआ जो अर्थ है वो उसका एसेंस है। जब हमने अर्थ को अपने भीतर रच बस जाने दिया, तब हम शब्दों से मोह नहीं पालते, शब्दों को जाने देते हैं। हम शब्दों से उलझते भी नहीं, शब्दों से लड़ते भी नहीं। ज्यादातर जीवन में देखें तो लोगों की लड़ाइयां भी शब्दों से है। उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा तो इसका मतलब शायद ये निकलता है, उन्होंने ये कहा तो उसका मतलब वो निकलता है। अर्थ क्या निकलता है तो कोई नहीं जानता, अर्थ तो कुछ भी निकल सकता है। और जो उस अर्थ को जीना सीख लेता है वो फिर शब्दों के इस घालमेल में नहीं उलझता, उस शब्दों के पीछे छुपे हुए सार को पहचानना सीख लेता है। जैसे जब अष्टावक्र और जनक के सूत्र प्रारंभ होते हैं और अष्टावक्र जब जनक से बोलते हैं तो वो इसी सार की बात करते हैं। जब वो जनक से कहते हैं अष्टावक्र कि हे राजन, खिड़की के गोल, चौकोर, तिकोने, आड़े तिरछे होने से आसमान आड़ा तिरछा नहीं हो जाता। अपना ध्यान खिड़की पर नहीं, आसमान पर लाओ। शब्द और अवधारणाएं ऐसी ही खिड़कियों की तरह होती हैं। तो जो व्यक्ति उनमें नहीं अटकता वो इतनी सहज समस्वरता की तरफ बढ़ जाता है कि वो अकल्पनीय सा हो जाता है, क्योंकि तब उसके भीतर एक ऐसी फ्रीडम, ऐसी मुक्ति पैदा होती है जो अनप्रेसिडेंटेड होती, अभूतपूर्व होती, उससे पहले वो घटी हुई नहीं होती है, उसने उसका दर्शन नहीं किया होता है। क्यों? अगर हम खिड़कियों के आकार प्रकार में अटके हैं, शब्दों, धारणाओं के बुनावट, बनावट, उनके रंग रूप में अटके हैं, तो हम उलझेंगे, झगड़ेंगे, या तो हम
कुछ सिद्ध करेंगे या हम प्रमाण पत्र मांगेंगे, ढूंढेंगे। वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, प्रमाणीकरण, ये सब फिर चलेगा जीवन में। सार में अगर हम हैं, एसेंस में हैं, तो जब एसेंस होता है तो वो किसी भी वेरिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन को, स्पष्टीकरण या प्रमाणीकरण को नहीं ढूंढता। हमारे भीतर जब जीवन दौड़ रहा होता है, हम देखें तो वो सारभूत है, तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ना हमें कुछ सिद्ध करना होता है। हम एक सार में जी रहे होते हैं, एसेंस में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस जीवन पर कुछ अपनी परिभाषाएं आरोपित करने की कोशिश करते हैं, हम उस जीवन पर कुछ आरोपण करने की कोशिश करते हैं, तब सारा जो असार का जगत है वो प्रकट हो जाता है, समस्याएं खड़ी होती हैं, और जो समस्वरता होनी चाहिए वो विदा हो जाती है। समस्वरता आती है क्या? असमस्वरता, डिसहार्मनी। क्यों है ये असमस्वरता पूरे जीवन में? क्योंकि वो जो एसेंस है, एसेंस तो एक ही है, सार तो एक ही है जीवन का। जिसे ईशावास्य उपनिषद में भी ऋषि ने कहा कि वो एक ही पूर्ण ही है। पूर्ण तो एक ही होगा, पूर्ण तो दो नहीं होंगे। दो पूर्ण हुए तो पूर्ण ही क्या रहे। तो वो एक ही है जो सब तरफ बह रहा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग अभिव्यक्तियों में, अनेक अनेक ढंग से। हम जब जीवन में हैं तो अनेक अनेक ढंग से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अनेक ढंगों से हम प्रकट हो रहे हैं। तो हम जो बाहरी परतें हैं उनमें नहीं उलझते। जब बाहरी परत में नहीं उलझते हैं तभी सार जो है हमारे सामने खुलता है, प्रकट होता है। एक व्यक्ति जो अपने भीतर किसी भी तरह की हीन भावना से या महानता की भावना से ग्रस्त होता है, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी से, वो इसी नॉन एसेंशियल आइडेंटिटी के कारण, तब वो अपने को कुछ समझता है या कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मैं कैसा हूं और क्या हूं, इसकी तलाश उसको उस एसेंशियल आइडेंटिटी की तरफ, उस सारभूत पहचान की तरफ ले जाती है, जहां पर बाहरी किसी भी तुलना, बाहरी किसी भी मानक, किसी भी स्टैंडर्ड, उससे उसका कोई भी तालमेल नहीं है। अपने सार में हर कोई अनंत है, असीम है, और एक दूसरे से अंतर संबंधित है, पूरे जगत से अंतर संबंधित है। इसीलिए जब सार में कोई व्यक्ति जी रहा है, एसेंस में, तभी वो सही अर्थों में प्रेमपूर्ण भी हो पाता है, सही अर्थों में करुणापूर्ण भी हो जाता है। यही हार्मनी है, यही समस्वरता है कि हम पूरे जगत में एक लय की तरह, एक रिदम की तरह हम हैं। हमारी पहचानें नहीं टकराती। संसार में जब डिसहार्मनी आती है तो होता है क्या? पहचानें टकराती हैं, स्वार्थ टकराते हैं, विचार टकराते हैं, अवधारणाएं टकराती हैं। और ये सब क्या है? छिलके, नॉन एसेंशियल। संभालने के लिए उस तार को थोड़ी देर के लिए उनकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अपने संबंधों में भी अगर हम ये जो नाम और रूप का जो खेल है, जो गेम ऑफ नेम एंड फॉर्म है, अगर इसको हम ठीक ठीक देख पाए तो हम मुक्त हो जाएंगे तमाम तरह की अड़चनों से, क्योंकि तब कोई दबाव नहीं रहेगा किसी खास पहचान का। और दो लोग अगर सार के साथ संयुक्त हों, एसेंस के साथ, तो वो एक ही हो गए, क्योंकि सार तो सबका एक ही है, स्रोत तो सबका एक ही है, चैतन्य का वो प्रवाह तो एक ही है, अनाम अरूप,
इसीलिए प्रेम की जो गहनतम अवस्थाएं हैं वो अनाम और अरूप ही हो जाती हैं। इस बात को इतने संतुलन और इतनी समझदारी से अपने अंदर आत्मसात कर लेना है कि फिर हमारे जीवन में कभी डिसहार्मनी नहीं आएगी कि बाहर के इस जगत में ये सब कुछ काम चलाओ वर्केबल है, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसको अपने साथ लेकर चलना, उसको अपने साथ हैंग करना, वो व्यर्थ है। अब जैसे अध्यात्म के जगत में ही देख लिया जाए, कोई शिष्य हो जाता है, कोई गुरु हो जाता है। शिष्य की वर्केबल आइडेंटिटी से ग्रस्त हो जाता है और गुरु भी अक्सर जो गुरु की वर्केबल आइडेंटिटी है उससे ग्रस्त हो जाता है। तो वो ऑल द टाइम गुरु बना घूमता है, मुंह उठाए, प्रवचन देने के लिए बिल्कुल किटकिटाया हुआ। अगर वो शरीर मन भी ये देख पाए कि जब एक घटना घटती है किसी के भीतर प्यास की, प्रश्न की, तो उसी एसेंस से, उसी सार से किसी दूसरे शरीर मन से उसके प्रत्युत्तर की घटना घट जाती है। मुद्दा खत्म, ना कोई गुरु ना कोई शिष्य बचा, द एंड हो गया। और इस प्रक्रिया में जब इतने एसेंशियल नोइंग से, इतनी सारभूत बोध से कोई शरीर मन के माध्यम से ये उत्तर घटता है, तो जो सामने शिष्य है उसको जो परितृप्ति मिलती, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो भी अतुलनीय होता है, अभूतपूर्व होता है, जिसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर शिष्य के ऊपर गुरु की जो नॉन एसेंशियल आइडेंटिटी है वो हावी हो गई, तो उसको कोई समाधान, कोई उत्तर नहीं मिला। और गुरु बचा ही रह गया उसके बाद, तो एसेंस नहीं बचा। इसीलिए जब समाधान घटता है, समाधि घटती है, तो भारत में हमने हमेशा इस चीज को कहा है कि जैसे ही वो समाधि घटती है, साधक, शिष्य, गुरु सब उसमें विलीन हो जाते हैं, सब उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फिर बचता है एसेंस, सार। बाहर की सब चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। बाहर ऐसा नहीं है कि जो एक आइडेंटिटी थी वो एकदम से आइडेंटिटी लेस हो जाएगी, उसको अपने नाम वाम सब भूल जाएगा। तो कोई मेमोरी लॉस की घटना नहीं घटती। एकदम से उसने कहा, अरे मैं तो अब एसेंशियल आइडेंटिटी में चला गया, क्या मेरा नाम है, कहाँ घर है, कहाँ से आया हूं, क्या, कुछ ऐसा नहीं। सब याद रहेगा, लेकिन वो सब एक खेल की तरह हो जाएगा, एक खिलवाड़ की तरह हो जाएगा। उसमें कोई पकड़, कोई आक्रामकता और गंभीरता, बोझिलता नहीं रह जाएगी। जैसे बुद्धा के जीवन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना, बड़ी रोचक घटना है, उसको उनके प्रसिद्ध मौन प्रवचन की तरह कहा जाता है, उनका जो ग्रेट साइलेंट सरमन है। और अभी जो मित्र देव्योमिष्टिका में आए थे, उनको जेतवन लेके हम गए थे उनके साथ। जेतवन श्रावस्ती की ही वो घटना थी जब बुद्ध के हजारों शिष्य बैठे थे और कहते हैं कि वो उस दिन आए, जो नियमित उनका प्रवचन का सिलसिला होता था। बैठे तो उनके हाथ में एक कमल का फूल था।
उन्होंने देखा उसको, चुपचाप उसको देखते रहे काफी देर। घड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी कि बताया जाएगा आधा घंटा देखा, 1 घंटा या पौन घंटा या व्हाटएवर। इतनी देर उन्होंने अवश्य देखा कि जो सामने के साधक थे, जो भिक्षु थे, वो विचलित होने लगे, अनकंफर्टेबल होने लगे, क्योंकि रोज आते थे, वो तो कुछ ना कुछ प्रवचन देते थे, बात करते थे, बोलते थे। तो उस दिन नहीं बोले, उस दिन वो बस फूल लेके बैठे हुए हैं चुपचाप। शिष्यों में कुलबुलाहट शुरू हुई कि भाई क्या है, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहे फूल लेके। अब अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, कुछ शिष्य सोचने लगते हैं कि पता नहीं कुछ सदमे में तो नहीं है या कुछ परेशानी तो नहीं है, सबके अपनी अपनी व्याख्या है। तो वहीं पर बुद्ध का प्रसिद्ध जो शिष्य हुआ, महाकाश्यप कहते हैं, महाकाश्यप उपस्थित था। अब आप लोग उस जेद बन के देखे, साक्षी हुए, उसी जगह की ये घटना है हिस्टोरिकली। तो महाकाश्यप हंसने लगता है एकदम, वो अपनी जगह पर एक इनर जॉय से हंस पड़ता है। तो बुद्ध बुलाकर उसको वो फूल दे देते, बात खत्म हो जाती है। लोग बाद में पूछते हैं कि क्या हुआ, महाकाश्यप हंसा क्यों, आप फूल लाए क्यों, आपने फूल उसको बुलाकर दिया क्यों? बुद्ध ने कहा कि देखो, जो शब्दों में कहा जा सकता है वो नॉन एसेंशियल टीचिंग है, सीमित है, लिमिटेड है। वो मैं बहुत दे चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि वो देशना जो एसेंशियल है, जो सार है, वो सबके भीतर उतरे। और जो सार है वो बियॉन्ड वर्ड्स है, वो शब्द से परे है। शब्द शामिल होते हैं उसमें, लेकिन वो शब्दों में सीमित नहीं है, वो है एसेंस, मेरी देशना का सार। तो बुद्ध कहते हैं कि महाकाश्यप इस बात को समझ पाए, ये बड़ी प्रसन्नता की बात थी। शब्दों के संवाहक बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन महाकाश्यप मेरे उस सार के संवाहक बनेंगे, कैरियर ऑफ दैट एसेंस। और महाकाश्यप से यात्रा करती हुई जो धारा निकली वही ज़ेन बनती है। ज़ेन का अपना एक अलग स्टाइल है, अपना एक अलग ढंग है, आप लोग परिचित ही हैं। कि सार पर जोर दिया जाए, सब बेकार की चीजों को हटा दिया जाए। तो ये जीवन ऐसा ही है, एक खिलावट की तरह। और जब हम उस मौन में उतरकर जीवन की उस खिलावट को देखते हैं, यूं देखें तो उनका वो स्टाइल सिंबॉलिक भी थी कि जीवन की खिलावट को देखनी है। जैसे इसीलिए फूल लेकर आए थे, नहीं तो कुछ और लेकर आ जाते, बात तो वही थी, सिंबल तो वही होता। कुछ पत्थर का टुकड़ा ऐसे पकड़ के बैठ जाते चुपचाप, फूल पकड़ा क्योंकि फ्लावरिंग है, खिलावट है। और मौन, थोड़ा शब्दों की दीवारों से हटना। हर व्यक्ति शब्दों की दीवार पर कुछ ऐसे टेक लगाकर बैठा है कि दीवार के पार जो सार की फुसफुसाहट है, जो विस्परिंग ऑफ दैट एसेंस है, उसको वो मिस कर जाता है। तो शब्द सुने, नाम का उपयोग करें, रूप का उपयोग करें, लेकिन अपने स्रोत से जुड़े रहें। Remain connected with your source. That is your essence, nameless and formless. And this is only liberation. और सारी चीजें कथा कहानी कल्पना है, यही एकमात्र मुक्ति है। और इसके बाद ये जो 7वां द्वार खुल जाता है समस्वरता का, तो बस जीवन में एक रिद्म, एक लय, एक काव्यात्मकता और अभूतपूर्व सुंदरता व्याप्त हो जाती है।